Okay, so today we'll see endocrine system. So first of all, glands. An organ which secrete particular chemical substance for use in the body or for discharge into the surrounding. So endocrine system क्या है? एक organ है जो क्या करता है? Chemical substances हमारी बॉडी फिर यूज करती है और उसको पूरी बॉडी में डिस्चार्ज करती है, जिसकी वजह से हमारे जो भी केमिकल सब्सटेंसेस है वो हमारी बॉडी में मूव आउट करती हैं और उससे हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग होती है. Then next comes to, there are three types of glands in our body. First are endocrine glands, exocrine glands and heterocrine glands. So हमारे पास मेनली थ्री टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं. फर्स्ट इज एंडोक्राइन, सेकंड वन इज एक्सोक्राइन एंड थर्ड वन इज द heterocrine. So first are the exocrine glands. Exocrine glands वो glands होते हैं that secrete their product into products. ये ऐसे glands होते हैं जो क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट को secrete करते हैं into the ducts. जैसे कि हमारे स्वेट ग्लैंड्स हो गए, सेलेवरी ग्लैंड्स हो गए, मेमोरी ग्लैंड्स हो गए, हमारा स्टमक हो गया और हमारा लीवर हो गया. तो ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं अपने प्रोडक्ट को और उसको चेंज कर देते हैं हमारे डक्ट में. देन आता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली अपने ब्लड में क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं रेदर देन इन अ डक्ट. तो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्या करते हैं, मेनली ये अपने प्रोडक्ट को सिक्रीट करते हैं इनटू द डक्ट. और हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो क्या होता है, दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड्स. और ये क्या करते हैं, अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड और रेदर देन अ डक्ट. जैसे कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गए, हमारे पेनक्रियाज हो गए, हमारे थायराइड ग्लैंड हो गए और हमारे एड्रीनल ग्लैंड हो गए. सो हियर वन पिक्चर इज देयर. Pituitary gland, hypothalamus, thyroid gland, adrenal cortex, adrenal medulla. These are the ovaries, testes, and the pancreas. So all these are the endocrine glands जो क्या करते हैं, अपने hormones को directly secrete करते हैं blood में. Next comes to heterocrine glands. Heterocrine glands perform both exocrine and endocrine functions. जैसा कि हमारा pancreas. तो exocrine मतलब ये अपने प्रोडक्ट को डक्ट में भी चेंज कर सकता है और क्या करता है, डायरेक्टली अपने हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में भी सिक्रीट करता है. सो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स आर दोस ग्लैंड व्हिच परफॉर्म बोथ द एक्सोक्राइन एज वेल एज द एंडोक्राइन फंक्शंस. फॉर एग्जांपल आर पेनक्रियाज. देन आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ग्रुप ऑफ कैपिलरीज व्हिच फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ हार्मोन्स टू द ब्लड स्ट्रीम. सो ये क्या करता है, एंडोक्राइन सिस्टम हमारा ग्लैंड्स को कंसिस्ट करता है और कुछ ग्रुप ऑफ कैपिलरीज इसके पास होती हैं जो तुम्हें ये सारा दिख रहा है. एंडोक्राइन सेल्स आर देयर, सेक्रेटरी वेसिकल्स आर देयर, ब्लड वेसल्स आर देयर, टारगेट सेल्स आर देयर and hormone molecules are there. So endocrine system, what it will do, it consists of glands as well as the group of the capillaries. So जिसकी वजह से क्या करता है, ये डिफ्यूजन करता है हार्मोन्स की इनटू द ब्लड स्ट्रीम. मतलब हमारे जो मोलिक्यूल्स होते हैं उसको मूव करता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन. They are commonly referred as the ductless gland. जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है इसको हम डक्टलेस भी ग्लैंड भी बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली सिक्रीट करता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में रेदर देन इनटू द डक्ट. तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड. देन आता है हमारी एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आता है. सो इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ग्लैंड्स, दैट इज pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland, pancreas, and thymus gland. So there are a number of glands that come under endocrine system. First is pituitary. We'll see one by one. First is pituitary gland. Second one is thyroid gland. Third one is parathyroid gland, adrenal gland, pancreas, and the thymus gland. And here the pancreas are the heterocrine glands that act as both exocrine as well as the endocrine system. Then आता है first is our pituitary gland. So pituitary gland consists of two things, adenohypophysis, and second one is the neurohypophysis. So adenohypophysis is the anterior lobe and neurohypophysis is the posterior lobe. So pituitary gland is generally divided into two
lobe and second one is the posterior lobe. Adenohypophysis is also known as anterior lobe. It is influenced by hormones which come from the hypothalamus. So some hormones that are stored in our hypothalamus, वहां पे क्या होता है जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात आती है तो कुछ हार्मोन जो हमारे हाइपोथैलेमस में स्टोर होते हैं वो वहां से रिलीज होते हैं, और जब वो वहां से रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस से वो रिलीज होते हैं, तब उस चीज को हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और एंटीरियर लोब। मतलब ये जो काम होता है ये हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है। इसमें क्या होता है जो हमारे हाइपोथैलेमस में हार्मोन्स स्टोर होते हैं वो क्या होता है धीरे धीरे वो रिलीज करना शुरू कर देते हैं, और जब वो रिलीज करते हैं दैट इज नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस। देन नेक्स्ट कम्स टू neurohypophysis. Neurohypophysis is also known as posterior lobe. It is influenced by the neurons which convey hormones directly from hypothalamic nuclei for storage of posterior lobe. So न्यूरोहाइपोफाइसिस इज ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर लोब, जिसमें क्या होता है जो हमारे न्यूरॉन्स जो है वो क्या करते हैं हॉर्मोन्स को डायरेक्टली जो है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई से लेके नीचे देखो हाइपोथैलेमस है, हाइपोफाइसिस है, न्यूरोहाइपोफाइसिस है एंड एडिनोहाइपोफाइसिस है। सो एडिनोहाइपोफाइसिस इज द एंटीरियर लोब एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस इज द पोस्टीरियर लोब। हाइपोथैलेमस जहाँ पे हमारे कुछ हार्मोन्स जो होते हैं, ब्रेन का पार्ट है, कुछ हार्मोन जो है वहां पे रिलीज स्टोर होते हैं। एंड नेक्स्ट कम्स टू हाइपोफाइसिस। सो हाइपोफाइसिस इज नथिंग बट क्या होता है हमारी हाइपोफाइसिस में, हाइपोफाइसिस में क्या होता है जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं इन्फ्लुएंस्ड होते हैं जो हमारे हार्मोन्स को डायरेक्टली हमारे हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई से लेके हमारे पोस्टीरियर लोब में जाके उसको स्टोर कर देते हैं ताकि वो वहां पे स्टोर हो जाए, और जब उनकी जरूरत पड़े तो वो उनको रिलीज कर दे, और वहां से जब हमें उनकी जरूरत हो तो वो अपना काम करने शुरू कर दे। सो दिस इज नोन एज हमारा neurohypophysis. So neurohypophysis is nothing but it's a posterior lobe, जहाँ पे क्या होता है हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं हमारे हार्मोन्स को लेके जाते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई से लेके वो क्या करते हैं स्टोर कर देते हैं उनको पोस्टीरियर लोब में जाके। ओके, सो नेक्स्ट कम्स टू हॉर्मोन्स। एंटीरियर लोब में हमारे पास बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone. So there are mainly 6 hormones that comes under the anterior lobe. So we'll see one by one, and then comes to after anterior lobe there is a one intermediate lobe जिसमें हमारे आते हैं A and B melanocyte stimulating hormone, एंड पोस्टीरियर लोब में हमारे आते हैं वेसोप्रेसिन जिसको हम बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। सो टू कम्स अंडर पोस्टीरियर लोब, वेसोप्रेसिन जिसको हम बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। देन नेक्स्ट कम्स टू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है फर्स्ट में इसमें आता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। सो ग्रोथ हार्मोन जैसे कि वर्ड इटसेल्फ सेज कि ये हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो स्टिमुलेट करता है हमारा जो ग्रोथ हार्मोन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ग्रोथ हार्मोन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन्स और ग्रोथ ऑफ कार्टिलेजेस एंड द कनेक्टिव टिश्यू। जो भी हमारी पूरी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं या जो भी कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं या हमारी जो बोन्स होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए हमारा जो ग्रोथ हार्मोन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देन नेक्स्ट आता है हमारा सोमेटोमिडियंस या सोमेटोस्टेटिन्स भी बोलते हैं। सोमेटोमेडिन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर, और जिसकी वजह से क्या होता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन बाय द ग्रोथ हार्मोन। सो सोमेटोमेडिन्स क्या होता है दीज आर नथिंग बट दीज आर द ग्रुप ऑफ प्रोटीन जो हमारे सेल्स की ग्रोथ एंड डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन बाय द growth hormone. So somatomedins are synthesized in the liver. These are synthesized in the livers, but this is nothing. This is a
protein that is responsible or that promotes cell growth and division in response to stimulation by the growth hormone and also known as somatotrophin. इनको somatomedins को we will also known as somatotrophin. So इसका जो somatomedins होते हैं they have similar biological effect like somatotrophin. देन आता है इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन स्केलेटल ग्रोथ आर मीडिएटेड बाय सोमेटोमेडियंस. सो हमारी जो स्केलेटल ग्रोथ होती है, जो हमारी स्केलेटल मसल्स की ग्रोथ होती है, दैट आर मीडिएटेड बाय द सोमेटोस्टेडिन. सोमेटोमेडियंस में कैसे मीडिएट करता है? बिकॉज अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन्स है और अगर प्रोटीन्स होंगी तो क्या करेंगी सोमेटोमेडियंस प्रॉपर, अगर प्रोटीन्स जो है उसको प्रॉपर हमारी बॉडी में जा रही है तो अगर प्रॉपर प्रोटीन्स वहां पे प्रेजेंट है तो दे विल प्रमोट आवर सेल ग्रोथ एंड डिवीजन. अगर सेल ग्रोथ प्रॉपर होगी, वहां पे डिवीजन प्रॉपर होगी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर होगी, तो उससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाएगी और हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन करने लग जाएगी. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ growth hormones. Then next comes to effect on protein and mineral metabolism. हमारा जो growth hormone होता है उसका क्या इफेक्ट होता है हमारी प्रोटीन और मिनरल मेटाबॉलिज्म में. सो फर्स्ट इसमें क्या आता है हमारा, फर्स्ट इसमें हमारा आता है ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. GAH इज प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन. सो ये क्या है हमारा एक एनाबॉलिक प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन है. एनाबॉलिक हार्मोन्स क्या होते हैं? एनाबॉलिक हार्मोन जो होते हैं वो हमारे तुम्हें पता है जो हमारे हार्मोन्स है दे आर ट्रेडिशनली क्लासिफाइड इनटू एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक. सो इसमें ये होता है कि हम ये देखते हैं कि कौन सा पार्ट जो है हमारा मेटाबोलाइज्ड हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारे ग्रोथ हार्मोन है वो स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो दैट इज नोन एज एनाबॉलिक हार्मोन. मेनली द क्लासिक एनाबॉलिक हार्मोन्स आर द एनाबॉलिक स्टीरॉइड जो क्या करते हैं हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, मसल ग्रोथ में हेल्प करते हैं और हमारी इंसुलिन को सिक्रीट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. So what we will do on protein metabolism, growth hormone is protein anabolic hormone. Anabolic hormone have traditionally classified hormone as anabolic or catabolic. Anabolic hormones are the anabolic steroid which stimulate protein synthesis and they will also help in muscle growth and also for the secretion of the insulin. On mineral metabolism, increase calcium absorption from GIT. हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ये क्या करता है हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, वहां से जो भी हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है उसको इंक्रीज करता है. डिक्रीज सोडियम पोटाशियम कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एक्सक्रीशन फ्रॉम द किडनी. मेनली ये क्या करता है हमारी, तुम्हें पता है हमारी किडनीज में जो भी फिल्ट्रेशन होती है, एक्सेसिव वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो मेनली जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है जब उसकी मिनरल मेटाबॉलिज्म होता है, मिनरल मेटाबोलाइज्ड होता है, तो सबसे पहले तो वो क्या करता है हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, और सेकंड क्या करता है हमारी सोडियम पोटाशियम कैल्शियम और फास्फोरस की जो एक्सक्रीशन होती है हमारी किडनी से, वो चीजें जो बाहर निकलती है उसको क्या करता है वो डिक्रीज कर देता है. नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म. तो हमारे जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट और हमारे फैट मेटाबॉलिज्म में. तो ऑन कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है डायबेटोजेनिक बिकॉज इट प्रोड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया. सो ग्रोथ हार्मोन को इन्होंने क्या बोला है, इट्स अ डायबेटोजेनिक. डायबेटोजेनिक बॉड इटसेल्फ सेज कि डायबेटोजेनिक क्या है, ये एक इट्स अ काइंड ऑफ एन एजेंट जो क्या करता है हमारे एलिवेशन करता है हमारे ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन में. सो इसीलिए हमारे ग्रोथ हार्मोन को बोला जाता है डायबेटोजेनिक एजेंट. इट्स एन एजेंट जो क्या करता है परसिस्टेंट एलिवेशन करता रहता है हमारे ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन में हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस रहते हैं. और जब हमारी बॉडी के ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन में एलिवेशन होंगी तो इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस रहते हैं. अगर हाइपरग्लाइसीमिया होगा तब पर्सन में हैव डायबिटीज मेलाइटस. फैट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन हैज कैटाबॉलिक इफेक्ट
एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, मैंने पहले ही बताया इसके दो इफेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज द anabolic and second one is the catabolic. So growth hormone also have catabolic effect. Catabolic effect में क्या होता है, कैटाबोलिज्म तुमने पढ़ा होगा जिसमें हमारे मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड होते हैं और यू कैन से ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द स्मॉलर यूनिट्स. तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके बाद वो क्या होते हैं, जब वो स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है देन दे ऑक्सीडाइज्ड और फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो एनर्जी को रिलीज करते हैं. सो ग्रोथ हार्मोन हैज दैट इफेक्ट आल्सो, कैटाबॉलिक इफेक्ट, जो इसमें क्या होता है हमारे जो मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन होता है, बिकॉज हमारे मॉलिक्यूल्स क्या है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करते हैं. तो इसमें क्या होता है, दीज आर द मेटाबॉलिक पाथवेज जो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द स्मॉलर यूनिट एंड देन ऑक्सीडाइज टू रिलीज energy. So it also has catabolic effect, increase mobilization of fats from the adipose tissue. So what it will do, it will increase mobility. Mobility मतलब उनकी जो movements है हमारे fat की वो adipose tissue से उसको क्या करेंगे, increase कर देंगे. Then next comes to control of growth hormone. The release of growth hormone is primarily under the control of two hypothalamic hormones. टू हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है हमारे ग्रोथ हार्मोन का रिलीज जो होता है, वो मेनली टू हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है. फर्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड सेकंड वन इज द ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन. तो तुम्हें ये याद रखना है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या है और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या है. तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और क्या होता है, स्टिमुलेट करता है हमारी ग्रोथ की हार्मोन को, सिंथेसाइज करता है और उसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज करता है. सो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड स्टिमुलेट ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज एंड रिलीज इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. तो इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये जो भी हमारे सेलुलर फंक्शंस में रेगुलेशंस होती हैं, जो भी हमारे सेल्स में, हमारे ऑर्गन्स में जो भी रेगुलेशंस होती है वो कौन करता है, हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. हमारी जो भी उसमें सेल्स में, ऑर्गन्स में रेगुलेशंस होती है तो हमारा GHRH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. देन आता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन. सो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन इज आल्सो नोन एज सोमेटोस्टेटिन. सोमेटोस्टेटिन इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है. इट्स अ पेप्टाइड हार्मोन. सोमेटोस्टेटिन और GHIH इज अ पेप्टाइड हार्मोन जो क्या करता है, हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो ये क्या करता है, हमारे पूरे जो भी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसकी रेगुलेशन के लिए हमारा सोमेटोस्टेटिन इज रिस्पॉन्सिबल. और ये क्या करता है, हमारे जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है और क्या करता है, सेल प्रोलिफरेशन करता है, बहुत ज्यादा सेल को प्रोलिफरेट करने के लिए एनलार्जमेंट ऑफ सेल करता है विया इंटरेक्शन विद द जी प्रोटीन. तो ये क्या करता है, हमारी जो भी सोमेटोस्टेटिन भी हम इसको बोलते हैं, इट्स अ पेप्टाइड हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल for the regulation of the endocrine system and it also affects our neurotransmissions and cell proliferation via interaction by the G protein. So next आता है stimuli increasing GH secretions by stimulating GHRH release, example during exercise and stress. So GHRH के जब hormones की क्या होती है, बहुत ज्यादा secretion होती है तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से GHRH को रिलीज करना शुरू कर देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, उसको धक्का मारते हैं कि वो हमारी बॉडी में मैसेजेस पास आउट करना शुरू कर दे. और ये होता कब है, जब हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि हमारी एक्सरसाइज और या फिर हम एक्सरसाइज करते हैं या हम स्ट्रेस करते हैं, तब ये चीजें हो जाती हैं. Then next comes to
Stimuli decrease GH secretion by release of GHIH, also called somatostatin. तो इसमें क्या होता है, जो हमारे ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाती है. क्यों हो जाती है? और जब वो डिक्रीज होती है तो हमारा GHIH रिलीज होने शुरू हो जाता है. द वर्ड इटसेल्फ से इनहिबिटिंग हार्मोन, तो वो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है उसकी सिक्रीशन को. वो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को डिक्रीज कर देता है और खुद रिलीज होने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं somatostatin. And it is a peptide hormone which is responsible for the regulation in the endocrine system, neurotransmissions and the cell proliferation. देन आता है डिजीज रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन. क्या क्या डिजीज हमें पेशेंट को हो सकते हैं अगर ग्रोथ हार्मोन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है. तो फर्स्ट इज द गिगेंटिज्म. So gigantism क्या होता है? It's a very real condition and that causes abnormal growth in the children. Mainly in the children क्या करता है? Rare condition होती है, abnormal growth करता है children में. और इसमें होता क्या है? Mainly हमारा जो ओवर प्रोडक्शन होता है हमारे ग्रोथ हार्मोन का ड्यूरिंग एडोलेसेंस. जब बच्चा एडोलेसेंट होता है तब क्या होता है, उसके जो ग्रोथ हार्मोन की एक क्वांटिटी होती है हमारी बॉडी में रिलीज होने की, उससे बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो जाती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें गिगेंटिज्म हो जाता है. गिगेंटिज्म में क्या होता है, अगर हमारी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो इसमें क्या होता है, हमारी हाइट या फिर हमारी जो गर्थ होती है वो अफेक्ट होने शुरू हो जाती है. जैसे इसमें एग्जांपल के तौर में देखो, खली को दिखाया है. खली इज अ रेसलर. वो कितना हाइट में बहुत ज्यादा है. तो वो क्यों है? बिकॉज जब वो एडोलेसेंट एज में होगा, देयर में भी चांसेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट देयर में भी चांसेस कि उसके एडोलेसेंट एज में ओवर प्रोडक्शन होगी ग्रोथ हार्मोन्स की, जिसकी वजह से उसको गिगेंटिज्म हो गया होगा. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टॉल स्टेचर, या तो उसकी बहुत ज्यादा बड़ी मतलब हाइट जो होगी बहुत ज्यादा बड़ी होगी, जितना हम मतलब 7 इंच बोल सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है. देन आता है हमारा बाइलेटरल गाइनेकोमास्टिया. कोमास्टिया क्या होता है? गाइनेकोमास्टिया इज नथिंग बट इट्स अ बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ द मेल ब्रेस्ट. जो मेल की ब्रेस्ट होती है उसकी एनलार्जमेंट होने लग जाती है. और वो क्या होता है, समटाइम बाइलेटरल दोनों की होती है और समटाइम एक में ही होती है. तो बाइलेटरल गाइनेकोमास्टिया, कोमास्टिया जो होता है मेनली, गाइनेकोमास्टिया जो होता है मेनली जब अगर ग्रोथ हार्मोन की वजह से हो रहा हो तो वो बाइलेटरल ही होता है. तो मेल की जो दोनों ब्रेस्ट होती है उनकी एनलार्जमेंट होने लग जाती है. लार्ज हैंड एंड फीट, जो हैंड्स और फीट होते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के, वो क्या है, बड़े बड़े होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल. नेक्स्ट कम्स टू एक्रोमेगाली. एक्रोमेगाली इज अ डिसऑर्डर जिसकी कब होता है, जब हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव में उनकी सिक्रीशन होने लग जाए, और उसकी वजह से क्या होता है, ड्यूरिंग द एडल्टहुड, ये मेनली एडल्टहुड में होता है और एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड थिक नोज. पिक्चर में यू कैन सी इजिली ब्रॉड और थिक नोज होने के, थिकनिंग ऑफ द स्किन होने के, प्रोमिनेंट ब्रोस. प्रोमिनेंट ब्रोस मतलब जो आईब्रोज होगी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होंगी या तो नहीं होंगी. देन आता है प्रोनेथिज्म. प्रोनेथिज्म क्या होगा, जो हमारा मैंडिबल होगा, जैसे इसका दिख रहा है चिन पार्ट तुम्हें दिख रहा है, तो मैंडिबल जो पार्ट होगा या तो वो बहुत बड़ा होगा, लंबा होगा, या फिर वो वाइडन होगा बहुत ज्यादा. Sorry. Next comes to dwarfism. Next comes to dwarfism. So dwarfism is nothing but it's a due to deficiency of growth hormone. या तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाए तब भी चांसेस होते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ग्रोथ हार्मोन को जितनी क्वांटिटी में रिलीज होना है वो उतनी क्वांटिटी में रिलीज नहीं हो रहे हैं तब भी प्रॉब्लम्स हो सकती है. अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन प्रॉपर नहीं है तो क्या हो सकता है, हमारा जो स्टेचर है वो शॉर्ट रह जाएगा. मतलब जैसे बोने लोग जो होते हैं उसको बोलते हैं, जो बोना हो उसको हम बोलते हैं ड्वार्फ है ये. तो ड्वार्फिज्म इज बोना होना. क्यों होना? बिकॉज उनकी जो जीएस सिक्रीशंस है उसकी डेफिशिएंसी है, ग्रोथ हार्मोन जो है प्रॉपर सिक्रीट नहीं हुए हैं. शॉर्टनेस ऑफ स्ट्रेचर,
स्मॉल जेनिटिलिया, उसके जो जेनिटल ट्रैक्ट है, ये जेनिटल्स हैं उसके, वो क्या है, शॉर्ट हो सकते हैं। और डेलिकेट एक्सट्रीमिटीज, उसकी जो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज होंगी वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होंगी एज कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। देन नेक्स्ट कम्स टू हॉर्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट इज द प्रोलैक्टिन। पहला हमने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन एंड नेक्स्ट विल सी प्रोलैक्टिन। सो प्रोलैक्टिन एक्शंस क्या है? प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, और उसमें क्या होता है, जो हमारा कहाँ पे होता है, हमारे बॉटम ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सो प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय योर पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच सिट्स एट द बेस और बॉटम ऑफ योर ब्रेन। तो प्रोलैक्टिन मेनली किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारी ब्रेस्ट को ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब बेबी बोर्न हो जाता है तो मिल्क को बनाने, मिल्क की प्रोडक्शन करने के लिए हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। सो प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन is a hormone that is responsible for the breast enlargement, to grow and develop the breast। और वो क्या करता है, मिल्क की प्रोडक्शन करता है जब हमारा बेबी जो है वो बोर्न होता है। देन नेक्स्ट कम्स टू prolactin plays an important role in the development of the mammary gland and in milk synthesis। वही है हमारे मेमरी ग्लैंड की प्रॉपर प्रोडक्शन करने के लिए एंड प्रॉपर डेवलपमेंट करने के लिए और हमारी मिल्क की सिंथेसिस करने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा प्रोलैक्टिन। देन नेक्स्ट कम्स टू control of prolactin secretion। First is stimulating factor, they act via stimulating prolactin releasing factor, exercise, emotional stress, pregnancy and breastfeeding। तो हमारा जो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन होती है वो हमारे स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे? सो फर्स्ट इज द हमारा आता है दे एक्ट via stimulating prolactin releasing hormone। जब है, प्रेगनेंसी होती है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो प्रोलैक्टिन है वो फैक्टर जो है वो रिलीज होने शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है इनहिबिटरी फैक्टर विच इज रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस, इनहिबिट प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। तो इनहिबिट इटसेल्फ सेज कि इनहिबिटरी फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो हमारे उसकी प्रोलैक्टिन की रिलीज को वो क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। कैसे? वो हमारे प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या करेंगे, हमारी जो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन हो रही होगी उसको इनहिबिट कर देंगे। इसमें हमारे डोपामिन का भी बहुत बड़ा फंक्शन होता है। तो डोपामिन में भी द मेन प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। सो डोपामिन होता क्या है? इट्स अ केमिकल दैट इज फाउंड नेचुरली इन द ह्यूमन बॉडी, मेनली इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर जो क्या करता है, हमारी बॉडी से सिग्नल्स को सेंड करता है फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। सो डोपामिन क्या करता है, मेनली इट्स अ केमिकल दैट इज फाउंड नेचुरली इन द ह्यूमन बॉडी। इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर जो क्या करता है, हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन में क्या करता है, मैसेजेस को पास आउट करता है। और डोपामिन मेनली क्या पार्ट प्ले करता है, ये हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एज वेल एज जो उसके इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके लिए भी हमारा डोपामिन इज रिस्पॉन्सिबल। So dopamine is the main prolactin inhibit factor। So जब भी इनहिबिटर फैक्टर जो होते हैं वो हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को एंटीरियर पिट्यूटरी से जो सिक्रीट हो रहे हैं वो क्या करते हैं, उसको इनहिबिट कर देते हैं। एंड डोपामिन इज मेन इनहिबिटरी फैक्टर। देन आता है हमारा थर्ड इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस। फर्स्ट इज द थायरोक्सिन जिसको हम बोलते हैं T4 एंड सेकंड वन इज द ट्राईआइडोथायरोनिन जिसको हम बोलते हैं T3। सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम नेक्स्ट